गाइस व्हाट्सअप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं भी खुदा के फजल से ठीक हूँ। हमारा सिलसिला शुरू हुआ था सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, BSN स्टूडेंट इन पाकिस्तान, और यूनिट 1 है और लेक्चर इसका जो हम लोग कर रहे हैं आज, जो हम जिस पर बात करेंगे लास्ट पार्ट है यूनिट 1 का, और हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग है। फर्स्ट यूनिट को हम लोग लेकर चल रहे हैं, BSN स्टूडेंट्स के लिए है, ये लर्निंग प्रोग्राम है और फॉर नॉलेज प्रोवाइडिंग है। तो आपके साथ हाजिर है मिस सूफिया गिल, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर। सो हम लोग देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक इसको रीड किया है, कहाँ तक इसको समझा है। तो बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। These are our objectives। इसमें से हम अभी पढ़ेंगे क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक क्वेश्चन और क्वेश्चन कह लें, ऑब्जेक्टिव्स कह लें, इनको हम रीड आउट कर चुके हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं और आपने यकीनन इनको देख भी लिया होगा यूट्यूब पर। अगर नहीं देखा तो दी बेस्ट सूफी को अभी क्लिक करें और आप देख सकते हो उसके अंदर मेरे चैनल पर, और उनको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव नंबर 8 पर। तो 8 हमारा जो है लास्ट, हमारा ये अभी सेशन चल रहा है। तो 8 ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव नंबर 9 टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, और लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग बाय WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नर्सिंग को इस तरह से डिफाइन करती है या इस तरह से बयान करते हैं। वो W हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहती है कि नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन विद इन द हेल्थ केयर सेक्टर focused on the care of individuals, families, and communities so they may attain, maintain, and recover optimal health एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि वो डिपेंड किस पर करती है, फोकस उसका किस पर है, हेल्थ पर फोकस है। और वो फोकस किन लोगों पर है, इंडिविजुअल, एक पर्सन पर, इधर वो उसकी फैमिली है, क्योंकि एक पर्सन से ही उसकी फैमिली होती है। अगर एक मेल है या फीमेल है, अगर उनकी जो है मैरिज कर दी जाती है तो वो एक ख़ानदान बन जाता है, और एक ख़ानदान से बहुत सारे ख़ानदान डेवलप होते हैं, बहुत सारी नस्लें पैदा होती हैं। तो उसका जो है एम जो है यही है कि अगर एक इंसान की जान बचा ली तो आपने पूरी नस्ल को आपने बचा लिया। तो वो फैमिली की बात करते हैं, उसका फोकस किन की हेल्थ पर है, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी पर, ताकि सेहत को क्या किया जाए, बहाल किया जाए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको प्रमोट किया जाए। सही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मुहैया की जाए उन लोगों को जो कि सेहत याबी के हवाले से दूर हैं, जिनको पता नहीं है कि किस तरह से या कौन सा मेथड यूज़ करना है अपनी अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, कौन से हेल्दी मेथड है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में टाइप्स ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम, नर्सिंग के अंदर जो है, जैसे स्टार्टिंग में हमने हिस्ट्री देखी उसकी कि कुछ भी नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, लोग घरों में जो वुमेन थी वही केयर प्रोवाइड कर रही थी। फिर नाइटिंगेल ने, रुफैदा ने ऐसी बुनियाद डाली जिसकी वजह से आज अगर हम नर्सिंग को देखते हैं, नर्सिंग को अगर हम लोग देखें तो इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, दूसरे प्रोफेशन की बनिस्बत, दूसरे बिजनेस की बनिस्बत जो है नर्सिंग का रुतबा बहुत ही ज़्यादा है। एजुकेशन के हवाले से ले लें या खिदमत के हवाले से ले लें, जैसा कि आजकल कोविड का दौर है तो सबसे आगे कौन है, मेडिकल शोबा है, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं। तो अगर नर्स ये देखते हैं तो एजुकेशन के लिहाज से इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जिसके अंदर क्या है, अगर हम इसकी एजुकेशन को देखते हैं तो इसकी एजुकेशन का लेवल जो है
बहुत ज़्यादा हाई हैं। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने करियर को क्या किया है, इम्प्रूव किया है। सबसे पहले जो है इसका सबसे पहला शोबा जो स्टार्ट होता है वो नर्सिंग असिस्टेंट है। यानी कि वो नर्सेज हैं जो कि ऐसे लोग जो ज़्यादा जो है एजुकेशन नहीं ली, जिन्होंने जैसे मैट्रिक किया है, तो वो इस शोबे में अगर आना चाहते हैं तो बाकायदा सर्टिफिकेशन उनको दिया जाता है, तो वो नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं। अभी जो स्टार्ट किया है CNA इस सर्टिफिकेशन जो है नर्सिंग असिस्टेंट को जो है सर्टिफिकेशन इन नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो भी स्टार्ट किया है। उसके ऊपर हाई लेवल देखते हैं जो एक कह दें कि सीढ़ी की तरह बनाया है। उसके बाद जो है लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स को दिया गया है। लाइसेंस प्रैक्टिस प्रैक्टिकल नर्स जो है उनको क्या कहते हैं, LPN कहा जाता है। रजिस्टर्ड नर्स है जिसको बोला जाता है जनरल नर्सिंग या डिप्लोमा होल्डर नर्सिस जो है वो RN भी उनको बोला जाता है। इसके बाद अगर देखते हैं तो ऐसा लाइसेंस दिया जाता है जो कि पोस्ट RN होते हैं, लोग डिग्री होल्डर नर्सेज होती हैं, उनको डिग्री दी जाती है, वो पोस्ट RN BSN करते हैं, बैचलर डिग्री वो हासिल करती हैं। फिर अगर देखते हैं और अभी तो जेनेरिक 4 ईयर जेनेरिक प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया है जो कि डिग्री होल्डर लोग होते हैं जिनको डिग्री दी जाती है 4 साल की ट्रेनिंग के बाद। और अगर हम लोग देखते हैं मास्टर प्रोग्राम भी नर्सिंग के अंदर मौजूद है। अब मास्टर भी हैं नर्सिंग के अंदर, और अगर उससे हाई हम लोग देखते हैं तो आज जो दौर है अभी नर्सेस का, तो वो डॉक्टरेट की डिग्री भी लेते हैं, जैसे MSN वो करते हैं, PhD वो लोग करते हैं। तो ये एक स्कोप है जो कि अभी बहुत ही हाई लेवल पर नर्सेस का आ गया। हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का हम लोग हिस्ट्री देखते हैं तो 1947 से 1955 तक जो है पाकिस्तान में सिर्फ 3 स्कूल जो थे वो ओपन हुए थे नर्सिंग के, जो स्टार्ट लिया था नर्सिंग लीडर्स ने। तो बेसिकली इंडिया में जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्सिंग स्कूल जो हैं ओपन हुए थे और वहाँ से जो ट्रेनिंग करके आए थे, फिर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी 3 स्कूल का आगाज़ किया गया जिसके अंदर नर्सिस को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी। और डिप्लोमा 3 साल का डिप्लोमा जो है वो करवाया जाता था। फिर जो है 4 साल का एडिशन हुआ, यानी कि मिडिफ्री जो है ये इस्टेब्लिश हुआ, और मिडिफ्री जो है वो स्टार्ट की गई। इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर 1947 से 1955 में क्या हुआ, चौथा साल भी इसमें ऐड कर दिया गया। इस तरह से क्या हुआ, इस्टेब्लिश करती चली गई जो नर्सिंग है। और लेकिन अगर हम देखते हैं 1947 से 1955 तक क्या था कि उस वक्त तक रिसर्च का कुछ अता पता नहीं था, कुछ भी लोग नहीं जानते थे कि रिसर्च भी कोई चीज़ है, कोई पार्ट है इसका नर्सिंग का। तो उस ज़माने में जो है रिसर्च रिलेट नहीं करते थे, रिसर्च का कोई ताल्लुक नहीं था। बस जो है पेशेंट की केयर की जाती थी और पेशेंट पे जो है जो भी डिजीज़ है अकॉर्डिंगली नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती थी, नर्सिंग स्किल प्रोवाइड की जाती थी और उसी पर ट्रेनिंग स्टाफ को दी जाती थी। 1956 से 1997 में अगर देखा जाए उस वक्त के अशरा में क्या हुआ था, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो है स्टार्ट हो गया, साइकेट्रिक नर्सिंग स्टार्ट हुआ, पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्ट हुआ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एजुकेशन के अंदर क्या किया गया, शामिल किया गया और उसको स्टार्ट कर दिया गया। और इसके अलावा PG जो है वो स्टार्ट किया गया, यानी कि हायर एजुकेशन को इन्वॉल्व किया गया नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर। जो है इनको और ज़्यादा पॉलिश किया गया, लाइक करिकुलम डिज़ाइन किए गए उस दौर में कि किस तरह से अगर
3 साल का डिप्लोमा अगर स्टूडेंट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में कौन सी जो है सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में कौन से पढ़ेंगे, थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ने हैं, और किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, सेमेस्टर वाइज करना है या ईयरली बेस पे करना है, कब कब इनके एग्जाम होंगे, कौन से एवेल्यूएशन क्राइटेरिया को जो है मीट किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज की गई 1957 टू 1997 के दौरान। और उस वक्त क्या हुआ कि रिसर्च वर्क इन नर्सिंग स्टार्ट, कि रिसर्च पर क्या हुआ, वर्क स्टार्ट होना शुरू हो गया, लोगों को जो है एक नॉलेज मिला और उन्होंने क्या किया, रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया। इसी के साथ अगर देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए 1997 टू 2002 में क्या हुआ कि बैचलर डिग्री प्रोग्राम यानी कि BSCN जो है वो स्टार्ट हो गया, और उसने इनिशिएटिव लिया और एडवांस टीचिंग मेथड जो है वो इसमें शामिल कर दिया गया, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज की गई चीज़ें, करिकुलम वापस से रिवाइज किए गए और उनको पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल ने जो है उसका जिम्मा लिया, और वो नर्सिंग कौंसिल ने क्या किया, उसको और ज़्यादा स्टैब्लिश किया और रिसर्च जो है उस पर फुली काम किया गया और उसको पार्ट बना दिया गया, उसको हिस्सा बना दिया गया, एक सब्जेक्ट के तौर पर उसको पढ़ा जाने लगा नर्सिंग सब्जेक्ट्स के अंदर ही। 2004 टू डेटेड, अगर आज तक हम देखते हैं 2004 से लेके अब तक जो है मैनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड कॉलेजेस नर्सिंग आर एस्टैब्लिश, बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो है नर्सिंग स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो एस्टैब्लिश हुए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बन गए। फिर यहाँ पे जो है मास्टर डिग्री जो है मास्टर प्रोग्राम स्टार्ट हुए, डॉक्टरेट डिग्री स्टार्ट की गई, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी मास्टर और PhD को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, उसको शामिल किया गया नर्सिंग प्रोग्राम के अंदर। और इसमें जो है हायर एजुकेशन जो थी, हायर एजुकेशन कमीशन एंड पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल जो है उसने और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और नर्सिंग के इस प्रोफेशन को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा उनका हाथ रहा, और अभी तक जो है वो इसको इस्टेब्लिश करने में कोशा है। और ये उस वक्त भी जो है 2004 में क्या हुआ, वापस से जो है करिकुलम जो रिवाइज किए गए, उनको इस्टेब्लिश किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, प्रॉपर तौर पर उनको बनाया गया, और साइंटिफिक पब्लिकेशन जो है उसको इंक्रीज़ किया गया, यानी PhD आ गई, डॉक्टरेट आ गई नर्सिंग के अंदर। जहाँ अगर हम लोग देखते हैं अपने प्रीवियस जो स्लाइड्स अगर आप देखोगे, प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखोगे तो उस वक्त क्या था, बिल्कुल नामो निशान नहीं था, लोग नर्सिंग के बारे में जानते ही नहीं थे। और अब अगर आप देखोगे तो हर शख्स जो है नर्सिंग के शोबा में आना चाहेगा, नर्सिंग के शोबे में शामिल होना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसके अंदर जो है हर वो चीज़ सीखने को मिलती है जो किसी और आई थिंक प्रोफेशन में नहीं होगा। किसी दूसरे प्रोफेशन में अगर आप देखते हो तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, लेकिन नर्सिंग वो वाहिद एक पेशा है या वाहिद एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें आप कम्युनिटी को, सोसाइटी को, साइकेट्रिक को, आप इसमें सोशल सोसाइटी को देखते हैं, सोशलाइज को देखते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, इवन के रिसर्च को जो है आप पढ़ सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, आप पब्लिकेशन कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर जो हैं सब्जेक्ट हैं जिनको आप फोकस करके आप जो है हर किस्म का नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है मज़ीद ऐसी चीज़ों के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, जैसे अभी हमने प्रोग्राम के बारे में बात की है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया है तो थैंक यू सो मच। दी बेस्ट सोफी को दें इजाज़त और इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा।
God bless you everyone.